नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपना उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। सबसे पहले बात करने वाले हैं चारधाम यात्रा की। एक तरफ कोरोना काल में कोरोना के सेकेंड स्ट्रेन में चारधाम यात्रा को स्थगित कर दिया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बताएं कि लोगों का उत्साह और जोश कम नहीं है। हम यहां आपको ये जानकारी दे देते हैं कि बीते साल की तरह इस बार भी श्रद्धालुओं की मौजूदगी नहीं रहने वाली है। चारों धामों के कपाट खुलने के बाद भी सबसे पहले अक्षय तृतीया पर आज दोपहर 12:15 पर यमुनोत्री धाम के कपाट खोले जाएंगे। यमुनोत्री मंदिर समिति पुरोहितों की माने तो यमुनोत्री धाम को फूल मालाओं से सजाया गया और कपाट खोलने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 12:15 पर यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने वाले हैं। कपाट खोलने के मौके पर और यमुना की उत्सव डोली यात्रा में सिर्फ 25 तीर्थ पुरोहितों के शामिल होने की खबर है। तो तमाम गाइडलाइंस का पालन करते हुए हम आपको बता दें कि ये चारों धामों के कपाट खोले जाएंगे, लेकिन इस बार भी पिछले साल की तरह भक्तों की मौजूदगी नहीं होगी। महज 25 तीर्थ पुरोहित ही शामिल हो पाएंगे चारधाम यात्रा में। बीते साल की तरह इस बार भी कोरोना काल में चारधाम यात्रा कोरोना की भेंट चढ़ी है, लेकिन हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से मंदिर को फूल मालाओं से सजाया गया है। कपाट खोलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। महज 25 तीर्थ पुरोहित होंगे इस पूरी प्रक्रिया में शामिल। एक एक करके जो कपाट खोलने का सिलसिला शुरू होगा, उसमें आज सबसे पहले अक्षय तृतीया के दिन, आज अक्षय तृतीया है और आज दोपहर 12:15 पर यमुनोत्री धाम के कपाट खोले जाने वाले हैं। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मंदिर को फूल मालाओं से सजाया गया है, लेकिन इस बार भी अफसोस के भक्तों की मौजूदगी के बिना ही चारधाम की यात्रा को शुरू किया गया है। उत्तरकाशी से तस्वीरें आपके सामने। तो आज अक्षय तृतीया के दिन चारधाम यात्रा को शुरू किया गया है। कपाट खुलने का सिलसिला आज से शुरू हो जाएगा, लेकिन ये बेहद दुखद है कि कोरोना के इस सेकेंड स्ट्रेन में भी भक्तों की मौजूदगी के बिना ही चारधाम यात्रा को शुरू किया गया है। देखिए रिपोर्ट। यमुनोत्री धाम के कपाट पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ खुलेंगे। फिर 15 मई को गंगोत्री, 17 मई को केदारनाथ और 18 मई को बद्रीनाथ के कपाट खुलेंगे। लेकिन तीर्थ पुरोहित उदास भी हैं और मजबूर भी, क्योंकि लगातार दूसरी बार कपाट तो खुलेंगे, लेकिन कोरोना की वजह से भक्तों की भीड़ नहीं होगी। एक एक आदमी का, चाहे वो चाय का खुमचा वाला हो, चाहे वो छोटा ढाबा वाला हो, चाहे वो बड़ा व्यवसायी हो, चाहे बड़ा होटल हो, चाहे छोटा होटल हो, हमारे तीर्थधामों से जुड़े हुए पंडा पुरोहित हैं, डंडी कंडी वाले हैं, पूजा व्यवस्था के जो निर्वहन के लिए पुजारी समुदाय है, हकहकधारी है, और ये तमाम लोग हैं उस व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। चाहे वो मंदिर की व्यवस्था, किसी न किसी रूप में माला वाला है, तुलसी वाला है, हर एक आदमी की आजीविका जुड़ी। और ये बहुत बड़ा गंभीर संकट एक प्रकार से उत्तराखंड के चार धाम से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनके सामने एक आजीविका का संकट आ गया है। साल 2020 में जुलाई महीने में मंदिरों के कपाट खुले थे और पूरे सीजन में सिर्फ 3,10,000 यात्री ही आए थे। लेकिन इस बार हालात ज्यादा खराब हैं और ऐसे में यात्रा कब शुरू होगी, सरकार फिलहाल ये बताने की स्थिति में नहीं है। वहीं कांग्रेस की मांग है कि जिन लोगों की कमाई सिर्फ यात्रा पर टिकी है, उनके लिए पैकेज घोषित किया जाए। मंदिरों के धामों के कपाट समय पे खुलने का निर्णय लिया गया था और तीर्थ पुरोहित लगातार पूजा करते रहेंगे, लेकिन यात्रियों को दर्शन की अनुमति नहीं है, क्योंकि जो हालात हैं संक्रमण के, उसको इस समय हमारा प्रयास ये है, जिस तरह ये 18 तक का भी पहले फेज का हमने भी कर्फ्यू इम्पोज किया पूरी स्टेट में, प्रयास ये है कि किस तरह चीन टूटे। सरकार को चाहिए कि इस चारधाम यात्रा में जो हमारे टैक्सी मैक्सी वाले हैं, हमारे रिवर राफ्टिंग से जुड़े हुए लोग हैं, होटलियर्स से जुड़े लोग हैं, छोटे व्यापारी हैं, उनको बहुत बड़ा नुकसान जो है आर्थिक रूप से होगा। सरकार उनके लिए कोई पैकेज दे, उसकी घोषणा करे। चारधाम की यात्रा उत्तराखंड की पहचान भी है और लाखों लोगों की रोजी रोटी का जरिया भी। पर फिलहाल 2 साल से कोरोना महामारी चारधाम यात्रा पर भारी पड़ रही है।
न्यूज 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। तो तमाम हकूकधारी पंडित पुरोहित निराश हैं कि साल 2021 की चारधाम यात्रा भी कोरोना की भेंट चढ़ गई है। बढ़ते हैं आगे, आपको ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर लिए चलते हैं, जहां पर बाबा की डोली धाम के लिए रवाना हो चुकी है। और बाबा की डोली इस बार भी पिछले साल की तरह ही गाड़ी से सज धज के रवाना हुई है। आज विश्वनाथ मंदिर समेत कई जगहों पर उत्सव डोली की पूजा अर्चना के बाद रात्रि प्रसाव के लिए डोली गौरीकुंड पहुंचेगी, जहां से डोली कल सुबह केदारनाथ धाम के लिए रवाना होगी। 17 मई को बाबा केदार के कपाट खुलेंगे। प्रशासन ने बाबा की डोली यात्रा के दौरान डोली के मार्ग और विश्राम स्थलों के 20 मीटर के क्षेत्र में धारा 144 लगा रखी है। तो ओंकारेश्वर मंदिर से तस्वीरें आपके सामने हैं। रुद्रप्रयाग से तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर ये बाबा केदारनाथ की पंचमुखी उत्सव डोली है। और पिछले साल भी आपने कुछ ऐसी तस्वीरें देखी थी जब बाबा की डोली गाड़ी में सज धज के रवाना हुई थी। तो इस गाड़ी को जो आप देख रहे हैं, इसके अंदर ही बाबा की डोली है। लेकिन अब जैसे जैसे मंदिर के पास आती गई डोली, वैसे ही गाड़ी से बाहर निकाल के डोली को मंदिर तक पहुंचाया गया। और बहुत ही कम लोगों की संख्या आप देख रहे हैं। ये पंडित पुरोहित ही हैं जिनको अनुमति है चारधाम यात्रा को करने की। भगवान केदारनाथ जी का दिव्य ज्योतिर्लिंग आज अपने मठ से शीतकालीन पूजा स्थान से अपने धाम के लिए रवाना हुई। और कोरोना संक्रमण की वजह से इस बार भी डोली जो है कि वाहन के द्वारा अपने धाम पर पहुंचेगी। बढ़ते हैं आगे और पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश के त्रिवेंद्र सिंह रावत की बात करते हैं, जिन्होंने एक अजीबोगरीब बयान दिया और वो सुर्खियों में आ गए हैं। उनका ये बयान, उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रखा है। सुनाएंगे आपको, लेकिन पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले, जिसमें उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने एक अजीबोगरीब बयान से चर्चाओं में जो आए हुए हैं। दरअसल उन्होंने सोशल मीडिया पर खूब किरकिरी बटोरना शुरू कर दिया है। बयान में पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोरोना वायरस एक प्राणी है, उसे भी जीने का अधिकार है। हम अपने जो ज्यादा बुद्धिमान अपने आप को समझते हैं, हम ही सबसे ज्यादा बुद्धिमान हैं, लेकिन वो प्राणी भी जीना चाहता है, उसको भी जीने का अधिकार है। हम उसके पीछे लगे हैं, वो अपना रूप बदल कर रह रहा है और वो बहरूपिया हो गया है। तो हम आपको बता रहे हैं और ये सुनाएंगे आपको पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने क्या कहा है। दरअसल कोरोना को प्राणी बता रहे हैं। तो ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, इसी में उन्होंने ये बयान दिया है और ये वायरल हो रखा है वीडियो। और सब तरफ उनकी चर्चाएं हो रही हैं, क्योंकि वो एक कोरोना वायरस की तुलना प्राणी से कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इंसान अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान समझता है। त्रिवेंद्र सिंह रावत का जो ये बयान है सोशल मीडिया पर वायरल हो रखा है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस अजीबोगरीब बयान पर कांग्रेस ने भी ट्वीट किया है। आपको दिखाते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया ट्वीट, जिसमें कहा गया है कि कांग्रेस के बीबी श्रीनिवास ने ये ट्वीट किया है। कहते हैं कि कोरोना का आधार कार्ड और राशन कार्ड भी होगा। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि कोरोना एक प्राणी है। तो तंज कसा है यहां पर कांग्रेस पार्टी ने त्रिवेंद्र सिंह रावत के ऊपर, जिन्होंने कोरोना की तुलना की एक प्राणी से। तो बीबी श्रीनिवास ने ये ट्वीट किया है कि कोरोना का आधार कार्ड भी होना चाहिए, क्योंकि बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के त्रिवेंद्र सिंह रावत कह रहे हैं कि कोरोना एक प्राणी है।
और आइए जल्दी से आपको अब कोरोना की अपडेट दे देते हैं। प्रदेश में कितने नए मामले सामने आए हैं, तो एक बार फिर से आपको जानकारी दें कि 7000 के पार आंकड़ा पहुंचता हुआ एक दिन में फिर से नजर आया है और कुल 122 लोग हैं जिनकी कोरोना से जान गई है 24 घंटे के अंदर। उत्तराखंड में गुरुवार यानी कि कल के दिन कोरोना के 7127 नए मामले और 24 घंटे के अंदर 122 संक्रमित मरीजों ने दम तोड़ा, जबकि आपको बताएं कि 5748 मरीज ठीक होकर अपने घर भी लौटे हैं। कोविड के इस समय में 78,000 के पार फिलहाल एक्टिव केसेस हैं। देहरादून में 2094 नए केसेस सामने आए, हरिद्वार में भी 1354 नए केसेस आए हैं, नैनीताल में 587 और उधम सिंह नगर में 691 नए मामले सामने आए हैं। तो कोरोना महामारी ने पूरे उत्तराखंड में हाहाकार मचवा दिया, भयावह स्थिति बनी हुई है। और इस समय आपको बताते हैं कि ना सिर्फ मैदानी इलाके बल्कि पहाड़ों तक भी कोरोना की धमक पहुंच चुकी है, जहां पर ना ही लोगों के लिए मूलभूत सुविधाएं हैं अस्पताल की और ना ही कोरोना से लड़ने के लिए कोई सुविधा। उत्तराखंड में कोरोना की दूसरी लहर से हर शहर बेहाल है। हालात यहां तक पहुंच चुके हैं कि कोरोना अब सुदूर गांव में भी पैर पसार चुका है। उत्तरकाशी के किशनपुर गांव में 56, वीरपुर में 40 और जुगड़ा गांव में 43 मामले पाए गए। टिहरी के नेल्डा गांव में 90 कोविड पॉजिटिव पाए गए। चंपावत के बचखेत, स्वाला समेत कई गाँव इस महामारी की जद में हैं। पिथौरागढ़ में चहज, ओझा गाँव, भागीचौरा, जोरासी, मरधुरा गाँव में भी कोरोना वायरस दस्तक दे चुका है। पहाड़ों में स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव के साथ ही गांव की पैदल दूरी एक बड़ी परेशानी बन रही है। हालांकि अभी भी कुछ लोग इसे वायरल फीवर ही मान रहे हैं। हाँ जी, हमारी ग्राम सभा बुडूगी है। यहाँ पे कम से कम 55 परिवार निवासरत हैं, जिसमें से अमूमन लगाया जाए तो घर का हर एक सदस्य को कहीं न कहीं वायरल फीवर है। और वर्तमान में स्थितियाँ देखी ये भी जा रही हैं कि हमारे जितना भी क्षेत्र है, जिला मुख्यालय से सटा हुआ क्षेत्र, यहाँ पे हर जगह वायरल फीवर चल ही रहा है, परंतु स्वास्थ्य विभाग की कोई भी टीम कहीं भी नहीं जा रही है। ये क्षेत्र के जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर बड़ी संख्या में लोग खांसी, बुखार, जुकाम इत्यादि की शिकायत से पीड़ित हैं। इसका कारण ये भी हो सकता है कि वहाँ पर लगातार भारी वर्षा हो रही है और मौसम में बदलाव के कारण भी ऐसी शिकायतें रहती हैं। मगर वर्तमान में जिस प्रकार से कोविड का व्यापक स्तर पर संक्रमण हो रहा है, उस लिहाज से हमको सतर्क और सजगता बरतने की आवश्यकता है। गांव में आसपास कोविड टेस्ट की सुविधा न होना भी संक्रमण के बढ़ने का एक बड़ा कारण बन रहा है। हालांकि सरकार का कहना है कि ग्रामीण लोग टेस्ट कराने से ही बच रहे हैं। अपने विधानसभा क्षेत्र में कुछ गाँव में टीम भेजी थी। किसी गांव से फोन आया था कि साहब यहाँ पे लोगों को बुखार है, एक टीम भेज दी। जब मैं अगले दिन फिर फोन आया कि टीम नहीं आई, तो मैंने जब डॉक्टर को डांटा था आपने टीम नहीं भेजी, तो डॉक्टर ने मुझे तत्काल फीडबैक दिया कि साहब कल टीम गई थी लेकिन गांव में कोई टेस्ट कराने को तैयार नहीं है। लोगों को भय हो रहा है कि कहीं कोविड पॉजिटिव ना आ जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड टेस्ट के लिए मोबाइल वैन शुरू करने और दवाइयां बांटने का ऐलान किया गया है। वो अभी धरातल पर उतर नहीं पाया था कि पहाड़ के ग्रामीण इलाके में कोविड ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। न्यूज़ 18 के देहरादून से सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। और अब आगे बढ़ते आपको बताते हैं, 14 मई है, राशन बांटने का आज काम चल रहा है। तो ऐसे में कोविड कर्फ्यू जो सख्ती से पालन कराया जा रहा है, उसमें आज राशन की दुकानों को छूट मिली है। इस बीच ये भी जानकारी दें कि किराना स्टोर के साथ जरूरी सामानों की दुकानें खुली रहने वाली हैं। सुबह 7 बजे से 12 बजे तक खोलने का इनको आदेश दिया गया है। पूरे प्रदेश में लगा हुआ है सख्ती से कोविड कर्फ्यू, लेकिन आज राशन की दुकानों को कर्फ्यू से छूट मिली है। बढ़ते हैं आगे टिहरी की ओर, आपको लिए चलते हैं जहां पर लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस की भारी किल्लत देखी गई। परिवहन विभाग ने इस पर एक कदम उठाते हुए मैक्स टैक्सी को एम्बुलेंस में कन्वर्ट कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग की डिमांड के अनुसार अलग अलग क्षेत्रों में भेजा जा रहा है इस तरह से मैक्स टैक्सी को, और परिवहन विभाग के द्वारा फिलहाल डिमांड के अनुसार 36 टैक्सी मैक्स वाहनों के लिए हायर की गई हैं। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इन्हें कन्वर्टेड एम्बुलेंस बनाया गया है, जिसमें 2 ऑक्सीजन सिलेंडर्स लगाए गए हैं।
ड्राइवर को कोविड गाइडलाइन के अनुसार सामान उपलब्ध कराया गया है। नहीं, अभी तक जो डिमांड थी उसमें 36 वाहनों को, मैक्सी कैबों को एम्बुलेंस में कन्वर्ट करके विभिन्न CSC और PSC केंद्रों को दे रखा है, CMO ऑफिस को दे रखा है। और इनका किराया कोविड का या शासन से तय हो रखा है, पहले से निर्धारित है वाहन के कैटेगरी वाइज का। तो हम देख रहे हैं लगातार उत्तराखंड के अंदर पुलिस मानवता की मिसाल पेश कर रही है। हर तरह से लोगों को संभव मदद पहुंचाई जा रही है उत्तराखंड पुलिस के द्वारा। और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम आपको बताते हैं कि पुलिस का एक बार फिर से मानवीय चेहरा सामने आया है। उत्तराखंड मित्र पुलिस का ये मदद करने के साथ प्रेरित करने वाला चेहरा है। उधम सिंह नगर की हम बात कर रहे हैं, जहां पर SSP DS कुंवर ने बृहस्पतिवार को हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में 2 कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए प्लाज्मा डोनेट किया है। तस्वीरें आपके सामने कोरोना के लिए डोनेट करते हुए प्लाज्मा के पुलिस अधिकारी की। प्लाज्मा डोनेट करने के बाद SSP ने कोरोना की जंग जीतकर आए हुए लोगों से प्लाज्मा डोनेट करने की अपील की है ताकि और लोगों की जान बचाई जा सके। 2 यहाँ पर पेशेंट हैं जिनके लिए मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ और मैं उनको डोनेट कर रहा हूँ। मेरे सभी लोगों से जन सामान्य से निवेदन है कि कृपा करके जिसको भी मौका मिले, तो तमाम तरह की भ्रांतियाँ लोगों के मन में रहता है कि डोनेट करने से कमजोरी महसूस होती है, तमाम तरह अन्य बहुत सारी बातें हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आइए बात करते हैं ईद की। आज ईद है और पूरे देश में ईद धूमधाम से घरों में रहकर ही लोग मना रहे हैं, क्योंकि यही आग्रह किया गया है, यही तमाम मुस्लिम धर्म गुरुओं से भी अपील की गई है कि बड़े सादगी भरे अंदाज में तमाम मुस्लिम भाई बहन घर के अंदर रह के ही ईद का त्योहार मनाएं। तस्वीरें आपके सामने देहरादून से। पूरे उत्तराखंड में यही अपील की गई है कि ईद का त्योहार जो है सिर्फ मस्जिद के अंदर 5 लोग ही बैठ के ईद की नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन बाकी जितने भी भाई बहन हैं वो अपने घर में रहकर ही ईद का त्योहार मनाएं और दुआ करें कि जल्द से जल्द इस कोरोना से पूरी दुनिया को राहत मिले।